हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिला नॉवल कहीं प्यार ना हो जाएगी एपिसोड 23, जिसको आपके लिए तहरीर किया सैयदा तहसीन ने। इससे पहले कि नॉवल की तरफ चलें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाएगी एपिसोड 23 की तरफ। रात देर तक रौनकें लगी नहीं। आखिरकार लेट नाइट फंक्शन ख़त्म हो गया तो मेहमान घरों को लौट गए। बाबा, ये क्या सीन था? आज अहमद का निकाह था ना, फिर इसे मंगनी की रस्म में क्यों बदल दिया क्या? एहतशाम ने फंक्शन ख़त्म होने के बाद सरमद साहब से सामना होने पर पूछा। बस बेटा, मौलवी साहब भी तो इंसान है ना। अपने मौलवी साहब से कल बात हुई थी, वो निकाह के लिए आ रहे थे कि कोई इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से उन्हें रास्ते से ही वापस आना पड़ा। क्या कह सकते हैं, फिर किसी और को भी बुलाते तो आने में वक्त लगता, लेकिन आगा जान और अम्मा भी का हुक्म था। चूँकि मायों भी है, बच्चियों ने ढोलक भी रखनी है और अभी मेहमानों ने खाना भी खाना है, तो बस आज मंगनी की रस्म कर लेते हैं। तुम लोगों की शादी के बाद निकाह का प्रोग्राम रख लेंगे। इस फैसले में शाजिया, सुल्तान भाई, जहांगीर और भावच की मर्जी भी शामिल थी। बस इतनी सी बात है, तुम दूसरों के निकाह की फ़िक्र छोड़ो और अपनी शादी पे फोकस करो। सरमद साहब ने तमाम स्टोरी सुनाने के बाद बेटे को नादिर मशवरे से नवाजते हुए कहका लगाया। जी बाबा। एहतशाम खिसियाना सा होता हुआ अपने कमरे की तरफ आ गया। बाकी घरवाले भी थकावट से चूर अपने अपने बिस्तर पर आन गिरे, जबकि आज नींद अहमद आका की आंखों से कोसों दूर थी। आज फिर से उसने आशा अमीन को ऊपर आने के लिए टेक्स्ट किया। जल्दी मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। सारा और आशा इस वक्त बातों में मगन थी। जब आशा ने मोबाइल उठाकर मैसेज रीड किया तो वो चौंक गई। आज कई रोज़ बाद उसने टेक्स्ट किया था, मैं नहीं आऊँगी, जो बात है मैसेज पे कर सकते हो। आशा ने साफ इनकार कर दिया। पहले सारा की बदतमीज़ी और अब आशा के इनकार से तो अहमद का खून ही खौलने लगा था। देखता हूँ कैसे नहीं आती, वो बड़बड़ाया। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं भी नीचे आकर सबको इकट्ठा करके तुम्हारे और अपने बारे में बता दूंगा। सबूत के तौर पर कुछ तस्वीर और वीडियोस भी हैं मेरे पास, जिसके बाद तुम मेरी बातें झुठला नहीं सकोगी। सो फैसला तुम्हारे हाथ में है, तो फिर क्या करना है सोच लो। 5 मिनट का वक्त दे रहा हूँ तुम्हें। फैसला करते हुए अपनी बुआ को जहन में रखना। अगले मैसेज पे आशा के चेहरे की रंगत फक से उड़ गई। क्या हुआ है? कोई परेशान कर रहा है तुम्हें? सारा उसे परेशान देखकर पूछने लगी, क्योंकि आशा जो कुछ देर कबल बिल्कुल ठीक थी और अच्छे से बातें कर रही थी, अब गुफ्तगू में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए मोबाइल में मसरूफ़ होने के साथ परेशान सी दिखाई दे रही थी। कुछ नहीं। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे किसने तंग करना है? वो मेरी दोस्त से मैसेज किया है, नाराज़ हो गई है कि मैं उसकी शादी पे नहीं आ रही। भला कैसे जा सकती हूँ, जबकि सेम उसी दिन मेरी भी तो शादी है। वो है कि समझती ही नहीं है। अच्छा, मैं इससे बात करके आती हूँ, तुम आराम करो, सुबह बातें करेंगे। आशा ने नज़रें चुराते हुए मुस्कुराकर बहाना बना डाला, क्योंकि अहमद की धमकी से वो वाकई में डर गई थी। ना चाहते हुए भी उसके पास जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अच्छा आशा, प्लीज़ मुझे पानी की बोतल तो पकड़ा दें, सारा ने लेटे लेटे कहा, क्योंकि आशा की तरफ पड़े साइड टेबल पर बोतल धरी थी। उप्स, ये तो खाली है, रुको मैं किचन से पानी डाल के लाती हूँ। ये कहकर आशा अपना मोबाइल वहीं साइड टेबल पर रखती हुई किचन की तरफ आ गई। कुछ ही देर में वो पानी की बोतल लिए अंदर दाखिल हुई। सारा को बोतल थमाए वो बात का बहाना बनाकर कमरे से निकलने लगी और अहमद के बारे में सोचते हुए परेशानी के आलम में वो साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाना ही भूल गई। चलो ठीक है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ, सारा ने आशा के कमरे से निकलने पर मुस्कुराते हुए कहा और उठकर पानी पीने लगी, जबकि आशा भी मुस्कुराकर अपने पीछे आराम से दरवाज़ा बंद करती हुई बाहर निकल आई। आशा दिल में खौफ लिए दबे कदमों के साथ बहुत मोहताज सी ऊपर की तरफ आ गई। अहमद के कमरे का दरवाज़ा अध खुला था। क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? आशा ने दरवाजे में खड़े धीमी आवाज़ में दरियाफ़्त किया। अंदर तो आओ स्वीट हार्ट, सब बताता हूँ। अहमद ने आशा को अंदर खींचते हुए दरवाज़ा लॉक कर लिया। ये क्या कर रहे हो? डोंट टच मी,
आशा 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसी बातें तो पारसाओं को जेब देती हैं। एंड हम दोनों तो। अहमद उसकी बात पे कहका लगाते हुए तौहीन आमेज लहजे में गोया हुआ। क्यों बुलाया मुझे? आशा ने नम आँखों के साथ उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए फिर से अपना सवाल दोहराया। क्योंकि आज फिर से मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अहमद ने उसकी जानिब कदम बढ़ाए। अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम्हारी ग़ुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मानूंगी और तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करती फिरूंगी। आशा नफ़रत से फुंकारी। जो भी हो, जब यहाँ तक आ गई हो तो यकीनन आगे भी बहस नहीं करोगी, वरना मेरी बात तो याद होगी ना तुम्हें। अहमद ने मकरू मुस्कुराहट के साथ अपना किया गया मैसेज याद करवाया। और हाँ, याद आया, तुमने सारा से तो कोई बात नहीं की ना हमारे मुतालिक। अहमद ने उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना कुछ याद आने पर सवाल दागा। नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। आशा ने साफ गोई का मुजाहरा किया, जिस पर अहमद ने यकीन नहीं किया। झूठ मत बोलो, सच बताओ मुझे, क्या बताया है तुमने उसे? वो आशा के करीब खड़ा उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब का मुंतज़िर था। बुआ की कसम, मैंने उसे कुछ नहीं बताया बस। सो प्लीज़ तुम भी मुझ पर एक एहसान करो और सब कुछ भूल जाओ, डिलीट कर दो सब कुछ। अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मुझे भी सुकून से जीने दो। चलती हूँ अब, दोबारा रब्ता नहीं करना मुझसे। आशा ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए दरवाजे की सिमत कदम बढ़ाया। रुको, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? कुछ पल तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। अहमद ने उसे कलाई से पकड़कर खींचा तो वो उसके सीने से जा लगी। अहमद! आशा सिरत से उससे जुदा होती हुई धाड़ी और गुस्से में उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। आशा अमीन! बदले में अहमद ने भी पूरी क़ुव्वत से उसे थप्पड़ रसीद कर दिया तो वो लड़खड़ा गई, क्योंकि वो इस अचानक किए गए हमले के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन दूसरे ही लम्हे अहमद ने उसे अपने बाजों में भरते हुए थाम लिया। अहमद को अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी किसी भी तरह, इसीलिए तो उसने आशा को बुलाया था, क्योंकि इस काम के लिए इंसान उस शख्स का ही इंतखाब करता है जिसकी कोई कमज़ोरी उस इंसान के हाथ हो, ताकि अगला उसकी हर बात को आसानी से सह सके, या जो उस शख्स से मोहब्बत करता हो और उसमें सब सहने का हौसला हो। आई एम सॉरी आशा, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता था, बस तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ, उसके बाद शायद तुम्हारा पीछा छोड़ दूँ। प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। आज फिर से मैं तुम में पहली वाली आशा देखना चाहता हूँ। मेरे पास लौट आओ, मुझे कभी छोड़ के ना जाना, मैं नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बगैर। अहमद ने अपनी बात मनवाने के लिए मुल्तजी लहजा अपनाया और बात की इब्तिदा से इख्तिताम तक उसकी बात में तज़ाद था। पल भर में ही वो अपना बयान बदल गया। वो अपनी पहली बात में कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, लेकिन आखिरी बात में वो ये ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहा था कि तुम मुझे छोड़ के ना जाना। इस वक्त उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है और उसे क्या कहना चाहिए। किस आशा की बात कर रहे हो जिसका कत्ल कर चुके हो? उसे फिर से ज़िंदा करना चाहते हो? कैसे मुमकिन है अमर आगा? मुर्दा कब ज़िंदा होते हैं? जो मर जाए उसे तो दफना दिया जाता है ना। बस तुम भी उस आशा अमीन की कब्र बना लो अपने दिल में और कुतबे पर लिख देना, वो हरमा नसीब और बद किरदार लड़की जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हुए एक बावफा शख्स को छोड़कर गैर में वफा ढूंढती रही। अपना आप उसे सौंप बैठी जिसने संभाल के बाद बेदर्दी से उस लड़की का कत्ल कर डाला। एक मुखलिस इंसान को धोखा दिया था तो फिर एक ना एक दिन तो वो धोखा पलट के मेरे पास आना ही था ना। लेकिन इतनी जल्दी पलट आएगा मेरे पास, ये नहीं सोचा था। लगता है वो शख्स बहुत खालिस था जिसे धोखा दे बैठी हूँ, जब ही इसी रफ्तार और शिद्दत से दिया गया धोखा मेरे पास लौट आया है। एहतशाम आगा को मेरी बेवफाई से शायद कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन मैं जो सब कुछ गंवा बैठी हूँ। बात के दौरान वो ऐसा तासुर दे रही थी जैसे अपने हवासों में नहीं थी, लेकिन बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसे अपनी हमाकत और गलती का इदराक हो चुका है। बात के अख्तिताम पर रोते रोते उसकी हिचकी बन गई थी। एहतशाम का नाम सुनते ही अहमद के अंदर की आग फिर से भड़क उठी। कोई धोखा नहीं मिला तुम्हें, चाहने लगा हूँ तुम्हें जी जान से। अगर बात सिर्फ मेरी ख्वाहिश की ही होती तो पैसों से किसी भी लड़की को ख़रीद लेता और फिर अपनी ख्वाहिश की तकमील कर लेता, लेकिन बात यह है कि तुम्हारी आदत हो गई है मुझे
फ़कत तुम्हारी तमन्ना है इस दिल को। सच तो ये है, आशा वाकई एहतिशाम से बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया, लेकिन अब सच में चाहने लगा हूँ तुम्हें। तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। चलो भाग चलते हैं यहाँ से, बहुत तो। आज पहली बार वो अंदर की कड़वाहट और जहर को मार गया, और ज़बान पर नहीं लाया था, बल्कि एहतिशाम आगा के ज़िक्र पर अंदर उभरते गुस्से को दबा गया और सब्र से काम लेते हुए सब सह गया, क्योंकि इस वक्त उसकी आंखों के सामने उसकी ख्वाहिश लहरा रही थी, या कुछ और था, ये वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। जब ही उसने इतनी बड़ी बात कर दी जिस पे आशा सिसकियाँ रो के, आंसू पोंछे, फटी फटी निगाहों से उसे तकी जा रही थी। अब बेदर्दी से कत्ल करने के बाद चाहते हो कि जिंदा लाश को ज़माने की नज़रों में भी गिरा दो? रात की तारीकी में तुम जो मेरा जनाजा अपने कंधों पे यहाँ से उठा ले जाओगे, लोग ज़िंदगी भर उस पर थू थू करेंगे। मरने वालों को तो दुआओं की ज़रूरत होती है ना, कि बद्दुआओं और लानत की। ऐसे ना कहो अहमद आगा, आशा अमीन के पास कुछ भी नहीं बचा। यकीन करो, ये देखो मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं, और दामन भी। और की तमन्ना मत करो मुझसे। कहा जाता है सुहागन बनने वाली लड़की की आंखों में आने वाले वक्त को लेकर बहुत से सपने सजे होते हैं, जबकि मेरा ये खौफ और परेशानी मुझे अंदर से खाए जा रही हैं कि उस शख्स से नजरें कैसे मिलाऊंगी। बल्कि सच तो यह है कि उम्र भर उस शख्स के सामने निगाहें नहीं उठा सकूंगी। आशा के आंसुओं में एक बार फिर रवानी आ गई थी। कितने दिनों से वो चाहती थी कोई हो जो उसकी तकलीफ़ को सुने, वो अपना गुबार निकाले और किसी के कंधे पर सर रखकर इतना रोए कि अंदर का सारा दर्द आंसुओं की सूरत बह निकले। लेकिन क्या किस्मत पाई थी आशा ने। अपने दुखड़े उसे ही सुना रही थी, अपनी तकलीफ़ और ज़ख्म उसे ही दिखा रही थी, जिसने ये चोटें खुद उसे पहुंचाई थीं, जो उसका मुजरिम था। इस सानिए वो सामने बैठे शख्स को ही किसी हमदर्द शख्स की तरह हाले दिल बता रही थी। प्लीज़ आशा मत रो, जैसा तुम कहोगी मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ रोना बंद करो। अहमद ने अपनी हथेलियों की पुछ से उसके आंसू साफ किए और अपनी बात को जारी रखा। मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता, मेरा यकीन करो। मेरी हो जाओ या मुझे अपना बना लो, दोनों ऑप्शंस में से एक का इंतखाब कर लो। वो लबों पे शरीर मुस्कुराहट और आंखों में मोहब्बत सजाए उसके करीब हुआ। और सारा? जाने ये सवाल आशा के लबों पे कैसे आकर रुक गया। छोड़ दूंगा उसे, उससे शादी तो बड़ों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए कर रहा था, लेकिन अब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। मैं समझता था कि वो मुझे अच्छी लगने लगी है, लेकिन अब उससे नफ़रत करने लगा हूँ। मेरी बात मान लो, मुझे अपना लो। तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, और आदत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और जानलेवा साबित होती है। अहमद का मूड बहुत बेहतर हो गया था जब ही चेहरे में मुस्कान लिए वो अपनी लय में बोलता चला गया। और जो बातें तुमने उस रोज़ की थी वो भूल गए हो अहमद आगा, जिनसे तुमने मेरा दिल छलनी किया था? आशा ने उसकी आंखों में झांका। मान लो कि वो सब झूठ था, क्योंकि उस रोज़ एहतशाम की अदावत में मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। सच यही है कि चाहने लगा हूँ तुम्हें, और मैं फ़कत तुम्हारा हूँ आशा, और चाहता हूँ तुम पे भी सिर्फ मेरा ही हक हो। अहमद ने आशा के दोनों हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, अब भूल जाओ मुझे। कुछ ख्वाहिशात का अधूरा रहने में ही हमारी बका है, इसी में हमारी तकमील लिखी होती है। सारा तुम्हारे नसीब में लिख दी गई है, और मेरा नसीब एहतशाम आगा है। हम उसे नहीं बदल सकते। बदलने की कोशिश करेंगे तो बदले में सबको खोना पड़ेगा, इसलिए ऐसी हमाकत नहीं कर सकते। और बुआ तो जीते जी मर जाएंगी, सो मैं ऐसा नहीं कर सकती। आशा ने निगाहें झुकाए हुए उस पर वाज़े किया कि वो क्या चाहती है। फिर भी सुबह तक का वक्त दे रहा हूँ तुम्हें, अच्छी तरह सोच लो। उम्र भर के पछतावे से अच्छा है कि तुम अभी अपने फैसले पर गौर कर लो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम भी मेरे बगैर नहीं जी पाओगी। अगर फिर भी तुम्हारा जवाब ना में है तो एक आखिरी बार इस लम्स को महसूस करना चाहता हूँ, खूबसूरत यादों की सूरत में कैद करना चाहता हूँ। अगर तुमने कहा तो फिर हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से भी चला जाऊँगा, तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। अहमद ने झुकते हुए उसकी पेशानी पे लब रखते हुए कहा।
आशा ने बेबसी से आंखें मूंद लीं। उसके पास कोई चारा नहीं था अहमद की बात मानने के सिवा, क्योंकि उसकी कोई मन्नत, कोई इल्तिजा उस शख्स के कानों में पड़ ही नहीं रही थी। वो फिर से उसकी बातों का यकीन कर बैठी थी और वो फिर से उसे डसने को तैयार था। मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी, लेकिन एक बार फिर से अपना आप मारकर तुम्हारी ख्वाहिश को तस्कीन पहुंचाई है। अंदर से तो शायद कब की मर चुकी हूँ। जो बची कुची सांसें और दिल धड़क रहा है, जाने ये कब तक धड़केगा और मुझे कब तक और कितनी बार खुद को मारना पड़ेगा। मेरी तुमसे एक ही इल्तिजा है, मैंने तुम पर यकीन की जो गलती की थी उसकी सज़ा मुझे बार बार मत दो। मैं पहले ही पशेमानी में जी रही हूँ। तुम्हारी ये डिमांड्स और धमकियाँ मेरा जीना मुहाल कर देंगी। प्लीज़ सब कुछ डिलीट करके इस किस्से को ख़त्म कर दो, मुझे भूल जाओ। एहतशाम आका से बदला लेने के लिए मेरे जिस्म को बेमोल कर दिया है तुमने और मेरी रूह को भी तार तार कर चुके हो। अब और कुछ नहीं बचा मेरे पास। जो थोड़ी बहुत सकत बची है उस जिंदा लाश को घसीटने की, लोगों का सामना करने की, वो बाकी रहने दो प्लीज़। आशा उसके सामने दोनों हाथ बांधे सिसक रही थी। आइंदा के बाद तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा। हाँ, अगर मुझे अपना दोस्त समझ लो तो सब ठीक हो जाएगा, सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। अहमद ने उसके बंधे हुए हाथ थाम कर कहा। फिर आइंदा के बाद मुझे यूं कभी मत बुलाना। आशा ने नम आंखों के साथ उसकी जानिब दिखाया। एक शर्त पर, कि तुम मेरे साथ अच्छे से पेश आओगी, मुझे गलत नहीं समझोगी। अब मैं जाऊँ? आशा ने उसकी बात का मुख्तसर सा जवाब देते हुए पूछा। रुको, अगर तुमने अभी तक अपना फ़ैसला नहीं बदला तो तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसके लिए तुम मुझे छोड़ रही हो वो किसी और में इंटरेस्टेड है। अहमद ने अपना मोबाइल उठाया, एक वीडियो ओपन करते हुए आशा के सामने अपना सेल फोन रख दिया। मुझे लगता है कि वो दोनों शादी कर चुके हैं, जब ही आज निकाह को पोस्टपोन कर दिया गया है। देख लो, तुम जिस पार से कदम भर रही थी उसके करतूत भी तुम्हारे सामने हैं और मिस सारा ने भी यकीनन तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा कि आज वो कहाँ थी। फैसला तुम्हारे हाथ में है आशा। तुम एहतशाम आगा की दूसरी चॉइस सेकंड वाइफ बनना चाहती हो या मेरी दुल्हन बनकर इस दिल पे राज करना चाहती हो। मेरा साथ दो ताकि एहतशाम आगा और सारा ने जो धोखा हमें दिया है उन दोनों से उसका बदला ले सकें। कल तक का वक्त है तुम्हारे पास, मैं तुम्हारी हाँ का मुंतज़िर रहूँगा। और तुमने बुआ की बात की थी कि वो जीते जी मर जाएंगी, लेकिन एहतशाम के साथ तुम्हें नाखुश देखकर भी तो वो रोज़ जिएंगी, रोज़ मरेंगी। लिहाजा अपने बारे में सोचो। वक्त के साथ सब सह जाएंगे, सब माफ़ भी कर देंगे, इसलिए अपनी ज़िंदगी तबाह ना करो प्लीज़। अहमद ने आशा के शाने पे हाथ रखते हुए रसान से कहा, जबकि आशा तो अभी तक हैरत में डूबी मोबाइल की सियाह स्क्रीन को तके जा रही थी। वो वीडियो देखकर सोचें उसके जहन को मुंतशिर कर रही थी। चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। आशा थके हुए वजूद और जहन के साथ वहाँ से उठी और इसी महतात अंदाज के साथ अपने कमरे में आ गई। सारा की तरफ निगाह की तो वो सो रही थी। वो वॉशरूम में घुस गई और टैप खोले सिसकते हुए फिर से रोने लगी। वो अपने अंदर के सारे दर्द को बाहर निकालना चाहती थी, मगर दर्द था कि कम होने की बजाय हर बार सवा हुआ जाता था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। हेलो।